जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में यदि लगातार देरी बनी हुई है और सभी प्रकार के उपाय करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो आज मौनी अमावस्या के शाम को किया जाना वाला यह एक सरल घरेलू लेकिन अचूक उपाय है, जिसके करने से कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोष और बंधन समाप्त होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है और हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देवता जो कि हमारे कुल में पूजे जाते हैं, तो हर किसी जातक के कुल देवी देवता और पितृ, इनके आशीर्वाद से ही कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य होता है। जिन बच्चों की विवाह में यदि लगातार देरी बनी हुई है, तो या तो पितृदोष रहता है, या उनके कुल देवी देवता नाराज रहते हैं, या फिर शनि महाराज की कृपा होती है, क्योंकि शनि देव भी सबसे धीरे चलने वाले ग्रह यानी कि सबसे स्लो प्लानेट हैं, और यह यदि कुंडली में बैठ जाए तो देरी कराते हैं। आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू लेकिन प्राचीन नुस्खा लेकर आए हैं, जो हमारी दादी और नानी किया करती थी, हमारी माँ भी किया करती थी, और कुछ परिवारों में आज भी यह परंपरा है कि अमावस और पूर्णिमा को कुछ खाने की वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, सब्जी, ये इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए 1 किलो आटा है, आधा किलो चावल है, 250 ग्राम दाल है, कुछ नमक और कुछ खड़ी सब्जी, ये सब इकट्ठा करके एक पोटली रख लेते हैं, या पॉलीथिन में रख करके, या किसी बैग में रख करके, और कुछ दक्षिणा 11 या 21 रुपए जो भी श्रद्धा है, यह लेकर के किसी भी कर्मकांडी पंडित जी अथवा अपने आसपास के किसी मंदिर में अमावस और पूर्णिमा को ये दान किया जाता है। और दान करने से पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों का उसमें हाथ लगा लेते हैं, स्पर्श करा लेते हैं। तो साथियों, आज का जो उपाय है कुछ इसी तरह का है। तो आप मौनी अमावस अथवा इस अमावस को ना कर पाए तो आगे आने वाली किसी भी अमावस को यह कार्य करें, बल्कि ये तो आप नियम बना लें कि इसको सीधा बोलते हैं, यानी अमावस पूर्णिमा में जो दान दिया जाता है उसको सीधा बोलते हैं। तो किसी भी अमावस अथवा आज मौनी अमावस की शाम है, यदि जो लोग आज कर सकें तो आज ही कर लें, अन्यथा आगे आने वाली किसी भी अमावस को शाम को आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता और अपने कुल देवता। इसके पश्चात जो आपके पितृ देवता हैं उन्हें प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। साथियों, अमावस जो है वह पितरों को समर्पित है, यानी कि अमावस के दिन हमारे पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य या कोई शुभ कार्य किया जाए तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हमारे सभी कार्य होने लगते हैं। और आज का जो यह उपाय है, पूरे 9 के 9 ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके सभी कार्य होने लगेंगे। तो आपको एक जल का लोटा तैयार करना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी आपको काले तिल डालना है, एक चम्मच उसमें शक्कर डालना है और एक गुड़ की डली भी आपको उसमें डालना है, और जल उसमें भर करके, और गंगा जल उपलब्ध है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच गंगा जल और एक शुद्ध देसी घी का दीप आप तैयार कर लें और अपने आसपास की पीपल के वृक्ष के पास ये सामग्री लेकर जाना है। और उसके पहले आप 2 चीजें और तैयार कर लें, जैसे कि आज अमावस का दिन है, आज या फिर आगे आने वाली किसी अभी अमावस को आप एक छोटी छोटी पॉलीथिन या पोटलियों में आधा किलो बैग भर लें। 1 किलो आपको आटा लेना है,
आधा किलो चावल लेना है, 250 ग्राम दाल लेना है, 1 नमक का पैकेट छोटा सा, और कुछ खड़ी सब्जी जो भी आप रखना चाहे, कुछ 11-21 रुपये इकट्ठी कर ले, उसकी एक पोटली बना लें, और एक रोटी तैयार कर लें आप लास्ट वाली। हमारी माताएं पहली रोटी गाय को देती थी और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। तो गाय की रोटी अलग निकाल और लास्ट वाली जो रोटी है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लेना है और उसको फोल्ड कर लेना है। तो ये सभी सामग्री तैयार करें और पहले पीपल का उपाय करें, फिर आप गाय को रोटी दें और उसके बाद कुत्ते को रोटी दें। और ये सब करने के पहले यदि हो सके तो किसी भी मंदिर में वह सीधा आपको देना है, यानी खाने की वस्तुएं दान करना है, पूरे घर का परिवार का हाथ लगा करके स्पर्श करके उसको मंदिर में आपको देना। तो ये सभी सामग्री लेकर के पहले आपको दीपक और आपको जो जल का लोटा तैयार किया हुआ था वह आप मंदिर के पास चले जाएं, सॉरी पीपल के पास आपको जाना है। तो सर्वप्रथम पीपल के पेड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको जल देना है और अपने पितृदेवों को प्रणाम करना है कि हे पितृदेव, यह जो मैं जल दे रहा हूँ इसे आप ग्रहण करें। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इस जल को आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद जो आप दीपक लेकर गए थे उसको प्रज्वलित करके पीपल की जड़ में रख देना है और आपको अपने पितरों को, कुल देवताओं को, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए पीपल की आपको 7 परिक्रमा करना है क्लॉकवाइज, यानी आपका सीधा हाथ, आपका राइट हैंड दाहिना हाथ पीपल के वृक्ष की ओर होना चाहिए। जैसे ही हम भगवान की परिक्रमा करते हैं बस इस तरह से आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की आपको कामना करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 11, 21 या 51 बार अथवा 108 बार जैसी श्रद्धा हो और जैसा समय हो आपको जाप करते जाएं मन में और 7 परिक्रमा लगाते जाएं। बस इतना करने के बाद पीपल देव को प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को प्रणाम करें कि हे पितृदेवता, हमारे शुभ और मंगल कार्यों में हमें आशीर्वाद दीजिए और बच्चों के शीघ्र विवाह होने का आप योग बनाइए। इसके बाद आप आ जाएं अपने घर और जो आपने खाने की वस्तुएं इकट्ठी की थी, दाल, चावल, आटा, नमक और सब्जी, वह दक्षिणा सहित किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण को जाकर दान कर दें या अपने आसपास किसी मंदिर में चले जाएं, वहां जो पुजारी जी रहते हैं उनको दान कर दें। और पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी आप कुत्ते को देना है। साथियों, ऐसा करने से आपके 9 के 9 ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। बल्कि ये सिर्फ शादी विवाह नहीं, शुभ या मंगल कार्य नहीं, आपके सभी कार्य होने लगेंगे और पूरे 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होंगे। चाहे वह मंगल दोष हो, चाहे शनि दोष हो या राहु दोष हो, इनके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो आपने उपाय किए इसमें सभी ग्रह शामिल हो गए, सभी ग्रहों के लिए कुछ ना कुछ उसमें वस्तुएं हैं, उनके लिए दान हो रहा है। यहाँ तक कि शनि और राहु भी प्रसन्न होंगे और शुभ ग्रह तो होंगे ही। और जैसे ही कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो किसी भी अमावस, और यदि आज शाम को कर सकें तो आज मौनी अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग है। जो लोग इस वीडियो को आज प्राप्त कर लें, आज देख लें, तो आज शाम को अभी संध्या काल में सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पहले या बाद में कर लें, संध्या काल में, यानी जब सूर्यास्त होता है तो उसके आधे घंटे पहले या आधा 1 घंटे बाद में इस उपाय को कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सकें। जो ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, अथवा हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।